फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्लास 12 का सिलेबस का है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता कौन है, कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इनका पहला फीचर्स है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका पहला फीचर। अब ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन होते हैं, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक ट्रेडिंग और दूसरा नॉन ट्रेडिंग। एक ट्रेडिंग और दूसरा नॉन ट्रेडिंग। अब देखिए ध्यान से देखिए, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं। इसमें एक होता है प्रॉफिट सेकिंग, एक प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दूसरा होता है नॉट प्रॉफिट सेकिंग, नॉट प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गया, आपका सीए फार्म हो गया, लॉयर्स फार्म हो गया, इंजीनियर्स का फार्म हो गया। ये सब नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ये क्या है, प्रॉफिट अर्निंग करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बट सीकिंग प्रॉफिट। दूसरे होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट वाला ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या फिर आपका ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये सब प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपने समाज में या फिर अपने मेंबर्स का वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए ये सब ऑर्गेनाइजेशंस बनाया जाता है। इसीलिए ये सब ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये दोनों ही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है, चाहे वो प्रॉफिट सेकिंग हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, दोनों ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। सिमिलरली जैसे कि अगर कोई प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी के जगह पे जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये था पहला फीचर्स। दूसरा फीचर्स क्या है इसका, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनता है, यानी ऑन लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जनरली अकाउंट क्लोज कब होता है, 31 मार्च को, तो 31 मार्च को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा फीचर्स क्या है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस क्या होता है, ये क्लास 11 में हम लोग को मिला था बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन्स का क्या क्या बेसिस हो सकते हैं, देखिए एक होता है केस बेसिस, दूसरा होता है एक्यूरल बेसिस, एक केस बेसिस और दूसरा एक्रूअल बेसिस, एक तीसरा भी होता है हाइब्रिड बेसिस, लेकिन हम लोग जनरली दो ही पढ़ते हैं, केस बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो हम लोग का जो केस बेसिस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स केस ट्रांजेक्शन्स होगा तो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन एक्रूअल बेसिस में ऐसा नहीं। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, व्हेन ट्रांजेक्शन्स आर अकर्ड, वेदर पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट, वेदर पेमेंट इज मेड और नॉट। एक्रूअल में क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया तो आपको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, एक बार ट्रांजेक्शन हो गया, चाहे वो पेमेंट का हो चाहे वो इनकम रिसीव का हो, एक बार रिसीव हो गया तो हम लोग उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, चाहे वो पैसा मिला चाहे नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट इसका फीचर्स है कि इट रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शन्स एज वेल एज नॉट कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैश अकाउंट और नॉन कैश अकाउंट, मतलब नॉन कैश अकाउंट मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग आइटम्स, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, या फिर कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लेते हैं। ठीक है, अगला फीचर्स क्या है इसका, कि ओनली आइटम्स ऑफ रिवेन्यू नेचर्स आर इंक्लूडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिवेन्यू नेचर का आइटम लेते हैं, कैपिटल नेचर का आइटम को हम लोग नहीं लेते हैं। तो कैपिटल नेचर का आइटम जो नहीं लेते हैं वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अब ये रिवेन्यू नेचर क्या होता है इसको जानते हैं पहले।
रेवेन्यू नेचर आइटम्स जो होते हैं वो होता है कि वो एक्सपेंसेस रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब साल भर होते ही रहेगा, सालों भर होता है, एवरी ईयर होता है। जैसे सैलरी हमेशा पेमेंट होता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा पेमेंट होता है, एवरी मंथ पेमेंट होता है, चाहे प्रॉफिट जो ईयरली अर्निंग होते रहते हैं, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब क्या होता है जो रेवेन्यू नेचर का है, मतलब जो बार बार होता है, जिसका जो ऐसा एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट्स विद इन ईयर हम लोग को मिल जाता है, एक ही साल में उसका इनकम हम लोग को पता चल जाता है, तो वो सब होता है रेवेन्यू नेचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब सिर्फ एक साल का ही पीरियड का हम लोग अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो नेक्स्ट ईयर का या फिर प्रीवियस ईयर का है तो उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और दूसरा क्या है कि जो कैपिटल नेचर का होता है उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कोई फिक्स एसेट खरीद लिया तो वो कैपिटल नेचर का हो गया, उसको हम लोग बैलेंस शीट इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा फीचर्स देखते हैं। दूसरा फीचर्स क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डज नॉट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस बट जनरली एंड्स विद ए बैलेंस रिप्रेजेंटिंग आइदर सरप्लस और डेफिसिट। जैसे क्या होता है आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है। तो क्लोजिंग बैलेंस जो निकलता है वो कैसे निकलता है, टोटल इनकम साइड और टोटल एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, हम लोग टोटल करेंगे, जिधर अगर जिधर भी बैलेंस निकलेगा, अगर डेबिट साइड बैलेंस निकल गया तो सरप्लस हो गया, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस निकल गया तो वो डेफिसिट हो गया। तो इसका जो बैलेंस निकलता है वो किधर क्या होता है, आइदर सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। ठीक है, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस जो निकलता है वो क्या होता है, आइदर सरप्लस और डेफिसिट होगा। ठीक है, तो ये था आपका फीचर्स। और अगला फीचर्स क्या है देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा। एक और फीचर्स क्या है इसका कि जो, अच्छा ये जो बैलेंस निकलता है सरप्लस हो या डेफिसिट हो, इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कहाँ रहता है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में हम लोग उस सरप्लस को ऐड कर देते हैं, या तो फिर डेफिसिट होगा तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कहाँ से, कैपिटल से, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे अगर सरप्लस होगा तो, या फिर डेफिसिट होगा तो उसको माइनस कर देंगे इन बैलेंस शीट। ठीक है, और फीचर्स क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैचेज एक्सपेंसेस अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड कंसर्न। इसका मतलब ये हुआ कि जिस साल खर्चा हुआ है उसी साल का इनकम से उसको मैच करेंगे हम लोग। ठीक है, जिस साल का खर्चा है उसी साल का इनकम से मैच करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनकम हुआ इस साल का और खर्चा में हमने पिछले साल का भी ले लिया, प्रीवियस ईयर का भी ले लिया, करेंट ईयर का भी ले लिया, नेक्स्ट ईयर का भी ले लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिस साल का इनकम होगा उसी साल का खर्चा होना पड़ेगा, यानी करेंट ईयर का खर्चा होगा तो करेंट ईयर का इनकम से हम लोग उसको मैच करेंगे। नहीं तो अगर पिछले साल का खर्चा ले लेंगे तो क्या होगा, हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनकम इस साल का है, खर्चा अगर दूसरे साल का भी लेंगे तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, सरप्लस पे या डेफिसिट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग का इसमें क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ एक ही साल का, जिस पीरियड का बनाएंगे उसी पीरियड का इनकम लेंगे और उसी पीरियड का सिर्फ खर्चा लेंगे। अगर हम लोग का पिछले साल का खर्चा कुछ अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, या फिर नेक्स्ट ईयर का एडवांस में कुछ खर्चा या फिर इनकम दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे, सिर्फ करेंट ईयर का ही दिखाएंगे, अगले साल या पिछले साल का नहीं दिखाएंगे, सिर्फ करेंट ईयर का दिखाएंगे। तो ये था आपका फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, थैंक यू।